जय हिंद दोस्त, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल BK क्लासेस देखा में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इतिहास चैप्टर 3 दोस्तों। कल हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे थे, यहाँ चैप्टर 3 देखिए दोस्तों। VVI नोट्स क्वेश्चन आंसर दोस्तों सब है। देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है बंधुता, जाति तथा वर्ग। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अभिलेखों से हमें किसकी झलक मिलती है? तो देखिए, अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कब और किसने की? देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान VS शुक्लाकर के नेतृत्व में एक निरंतर महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों, 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, पांडुलिपियों में पाए उन इलाकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। उसका प्रकाशन कब और इस परियोजना को पूरा करने में कितना टाइम लगा? तो देखिए आंसर, पांडुलिपियों में पाए उन इलाकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले उनके ग्रंथखंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। कितने वर्ष दोस्तों? 47 वर्ष। कितने पृष्ठों थे? तो 13,000। क्वेश्चन नंबर 4, पारिवारिक रिश्ते कैसे संबंध माने जाते हैं? देखिए दोस्तों, पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, पितृवार्षिकता का अर्थ क्या है? तो पितृवार्षिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पुत्र परपुत्र आदि से चलती है। क्वेश्चन नंबर 6, मातृवंशिकता शब्द कहाँ इस्तेमाल हम कब करते हैं? तो मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्विवाह क्या है? तो देखिए, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, एक अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य विवाह। तो देखिए दोस्तों, बाह्य विवाह क्या है? बाह्य विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। दोस्तों, बाह्य विवाह जो बाहर में ब्याह होता है उसको बाह्य विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपत्नी। देखिए दोस्तों, बहुपत्नी का प्रथा क्या है? देखिए, बहुपत्नी का प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है दोस्तों। एक पुरुष है, उसका अनेक पत्नियां है, उसको बहुपत्नी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपति। देखिए, बहुपति का प्रथा क्या है? तो बहुपति का प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की परिस्थिति है। तो मतलब एक स्त्री का अनेक पति, उसको बहुपति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानदंडों का संकलन कब वो किसमें किया गया? तो 500 ईसा पूर्व से इन मंडलों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विभाग के कितने प्रकार हैं? वर्णन करें। देखिए उत्तर, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विभाग के 8 प्रकार हैं। पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकी को निर्दिष्ट माना गया। देखिए दोस्तों, 8 प्रकार का नाम क्या क्या है? ब्रह्म है, 1 ब्रह्म, 2 देव, 3 व्यास, 4 प्रजापति, 5 असुर, 6 गंधर्व या 7 राक्षस, 8 पैसा विवाह।
ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ व पैशास विवाह को सबसे निम्न कोटि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गणतंत्रों के कितने नियम हैं? तो गणतंत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम हैं। एक, विवाह के वंशस्थितियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता है। 2, तथा एक ही गोत्र में के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुत्र का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, पुत्र से एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। देखिए इसमें कौन सा है? इसमें त है, इसमें त है, कुछ अलग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, बहानदवनक उपनिषद में जो अभ्यंग अभिनिषदों में क्या है? देखिए वाहन दानक अभिनिषद में जो अभ्यंग उपनिषदों में से एक है। आचरणों निश्चयों की उत्तरतर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को अनेक मार्ग नियमों से निश्चित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, दुर्योधन की माँ का नाम क्या है? तो गांधारी थी दोस्तों, गंगाधारी। याद रखना दोस्तों, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? तो गंगाधारी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था, यह हमें कहाँ से ज्ञात था? तो सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। क्वेश्चन नंबर 19, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था क्या है? तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं प्रहलाद राजा परात है, एक देव की अवस्था है। शूद्रों और अवस्थाओं को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, आदर्श जीविका का क्या नियम है? वर्णन करें। तो आदर्श जीविका का नियम है, देखिए, ब्राह्मणों का अध्ययन, वेदों की शिक्षा करना और करवाना या तथा उनका काम दान देना वो लेना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों का सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना या करवाना और दान दक्षिण देना था। तीसरा, अंतिम 3 कार्य पेशियों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गो पालन और व्यापार का काम भी विशेष था। चौथा, शरदों के लिए मात्र यही जीविक थी, तीनों उस वर्णों की सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 21, देवकी व्यवस्था के अंतर्गत चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, वाहन उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षेत्रीय निर्मित हुआ। वैसे उसकी जनता थी, उसके पेट से सूत की उपजाति हुई। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध शाक राजा लुटदामन द्वारा कब और किसका वर्णन मिलता है? प्रसिद्ध शाक राजा लुटदामन लगभग 2री शताब्दी ईसा द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीवनधारा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, सत्तावाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी ने स्वयं को क्या बताया? सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी ने स्वयं को अंगूठा वाहन से और साथ ही क्षत्रियों के दब का हनन वाला बताया था। क्वेश्चन नंबर 24, मंदसौर के अभिलेखों में किसका वर्णन मिलता है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला। कहाँ मिला दोस्तों? का नाम क्या है? मध्य प्रदेश, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः गुजिया प्रदेश के निवासी थे। वो वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसके उस दशरथपुर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सदर के नाटक में किसका वर्णन मिलता है? तो सदर के नाटक मध्य त्रिकोण लगभग 4ठी शताब्दी ईस्वी में नारक चतुर्दश के वर्णन बताया गया। क्वेश्चन नंबर 26, चीन से आए बौद्ध भिक्षु कब कौन थे?
तो चीन से आए बौद्ध भिक्षु का फासियन लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए। क्वेश्चन नंबर 27, चीनी तटयात्री स्वेन त्सांग भारत कब आए? चीनी तटयात्री स्वेन त्सांग लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए थे दोस्तों। कब आए थे? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 28, वेनिसस्ट क्या अर्थ है? तो वेनिसस्ट का अर्थ पूर्व जन्म में बुद्धत है, उससे कहते हैं वेनिसस्ट। मनुष्य मृत्यु के अनुसार पैतृक दान क्या है? तो मनुष्य मृत्यु के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप में बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 30, स्त्री धन की संज्ञा किसे दी जाती थी? विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वाभिमान माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्रियों का धन की संज्ञा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों लास्ट, पुरुषों के लिए मनुष्य धन अर्जित करने की कितने तरीके बताती है? तो पुरुषों के लिए मनुष्य कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश का द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग का 31 क्वेश्चन हम लोग का दिए VVI। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि VVI नोट्स क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।